अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत का वो झन्नाटेदार थप्पड़ मिल चुका है, अरे जो कह रहा था कि अगर पानी नहीं छोड़े तो युद्ध कर लेंगे, आज वही पाकिस्तान का रक्षा मंत्री 2 चुल्लू भर पानी के लिए तरस रहा है। आज वही पाकिस्तान का रक्षा मंत्री वापस से भारत को धमकी देते हुए कह रहा है कि अगर पानी नहीं छोड़ा तो युद्ध होगा। सवाल यह उठता है कि भारत ने क्या जवाब दिया है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार क्या अब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होते हुए दिखाई दे सकता है। अरे सवाल यह भी उठता है कि आगे क्या होगा। क्या भारत पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु नदी का पानी रोका है उसको छोड़ेगा? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि आखिरकार पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। अपनी नाकामियों को छुपा रहे पाकिस्तान की पानी के लिए युद्ध वाली धमकी पर भारत का वो पलटवार आ चुका है, जो पलटवार अब पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। और उसी के साथ साथ पीओके पर भी खूब सुना दिया है भारत ने। आखिरकार क्या सुनाया है? क्या ऐसे झन्नाटेदार थप्पड़ मारे हैं पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कहीं पर भी अपना गाल दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि 5 के 5 उंगली छप चुकी है। यार अगर आप देखोगे तो इस तरीके के डैम बने हुए थे नदियों पर, जो नदी भारत से पाकिस्तान में जाती थी, और जो पानी भारत से पाकिस्तान में जाता था उसका केवल भारत 20-30% इस्तेमाल कर पाता था, 80-90% पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। और जानते हो कि इन सब चीजों में इस्तेमाल करता था? अरे खेती में इस्तेमाल करता था, रुई को उगाने के लिए इस्तेमाल करता था, और उसी रुई को उगा करके पाकिस्तान कपड़े बनाया करता था, और उसी कपड़े को वो विदेश में बेचा करता था। और यही कपड़ा बेचना, यही टेक्सटाइल की इसकी इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खींच करके लाती थी। अगर भारत ने ये पानी बंद कर दिया तो आप जान जाइए पूरी तरीके से इनकी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी और ये कपड़े बना नहीं पाएंगे, क्योंकि खेती कर नहीं पाएंगे, कपास उग नहीं पाएगा, और नहीं उगेगा तो खेती और कपड़ा कहां से उसकी व्यवस्था हो पाएगी। और इसी वजह से पाकिस्तान बौखला चुका है, कह रहा है कि जल्दी से पानी छोड़ो नहीं तो युद्ध होगा। क्योंकि पानी अगर नहीं छोड़े ये तब भी खत्म, युद्ध कर लिए तब भी खत्म। तो ये कह रहे हैं कम से कम युद्ध करके खत्म हो जाए, जनता की नजर में अच्छे भी बन जाएंगे कि हमने भारत से युद्ध कर लिया। तो ये पूरा का पूरा मामला है। यार अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने न्यूज चैनल पर बातचीत करते समय क्या बोला जानते हो? असल में वहां का ये विदेश मंत्री जिसका नाम है ख्वाजा आसिफ, इसके दिमाग उमाक नहीं है, बस जो भी आता है मन में बोल देता है। मतलब कभी बोल देगा युद्ध होगा, कभी कुछ भी बोल देगा। मतलब इसको अपने लैंग्वेज की परवाह नहीं है कि मेरे बोलने से कुछ असर भी पड़ेगा। अब जैसे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दें कि हम जा रहे हैं अमेरिका से युद्ध करने, अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ कर दिया तो इसका मायने बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया में चर्चा होंगी। ऐसे अगर डॉक्टर एस जयशंकर साहब कह दें या राजनाथ सिंह साहब कह दें तो इन सब का बात पूरे दुनिया में की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान वाले आए दिन कहते रहते, कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि सबको पता है कि इसका बात ऊंट के पाद के बराबर है। यहां पर इसने कहा है पानी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। अगर भारत सिंधु नदी का जो धारा को रोकने की कोशिश करेगा तो यह गंभीर खतरे के रूप में देखा जाएगा। हम भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। ये मेरे लफ्ज नहीं, ये पाकिस्तान के लफ्ज हैं। जानते हो पाकिस्तान के लफ्ज ये क्या दर्शाते हैं? ये डर दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि भारत की इंपॉर्टेंस और भारत के पानी की इंपॉर्टेंस कितना थी पाकिस्तान के अंदर। और अगर भारत का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत का पानी पाकिस्तान में कहां से जाता था, इसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूं आगे एकदम डिटेल से, कौन कौन सी नदियां जाती थी और भारत अब क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो रणधीर जायसवाल जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जब विदेश मंत्रालय कुछ कहता है तो यही आकर कहते हैं आपके डॉक्टर रणधीर जायसवाल साहब। इनकी बात करें तो इन्होंने कहा है पाकिस्तान के दावे पूरी तरीके से झूठे हैं, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाला, खाली भौंकता है, भाव भाव भाव, और भौंक रहा है भी तो क्या ध्यान देना। भारत इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करता है। पीओके की खराब हालत के लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसने दशकों तक इस इलाके का आर्थिक शोषण किया है। इसका मतलब ये है कि जो पीओके है उसका भी जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान खुद ही है। पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से आरोप थोपते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सब कुछ बोल दिया है। अब बात करें पीओके की, तो पीओके के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अभी 200 लोगों से ज्यादा को सीधे भून डाला था।
कई सारे लोगों को घायल कर दिया था। तो पीओके के अंदर अभी ये नारे लगने चालू हो चुके हैं कि भैया पीओके से पाकिस्तान को बाहर निकालो। पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश से पाकिस्तानी को निकालो। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब पीओके के लोग पाकिस्तान को अपना देश मानते ही नहीं, वो मानते हैं हिंदुस्तान को, यानी कि इंडिया को। उनके लफ्ज एक बार सुनिए। उनका लफ्ज ये कहता है कि पीओके से या हमारे देश से पाकिस्तानियों को निकालो। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि पीओके के लोग पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते नहीं, और अगर नहीं मानते तो किसका हिस्सा मानते हैं? तो सिंपल सी बात है, भारत का। चाइना का तो हो नहीं जाएगा। यही मेन चीज है, और इसी वजह से झन्ना चुका है पूरा का पूरा पाकिस्तान। और आपको तो मैंने बहुत पहले ही बताया था, जब ईरान उरान का युद्ध चालू हुआ था, मैंने यही बताया था कि बस बहुत जल्दी भारत क्या पता पीओके ले ले। और अभी तो ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर मोदी के ऊपर कोई अटैक किया तो सबसे पहले मैं आकर खड़ा रहूंगा। यानी कि अगर मोदी पीओके ले भी ले तो उतना कुछ खास अब ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी की पूरी व्यवस्था हो रही है। 114 राफेल की व्यवस्था हो रही है, कई सारे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप देखोगे तो वापस से S-400 पर विचार किया ही जा रहा है। उधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लगाए जा रहे हैं S-400, इधर तैनात किए जा रहे हैं S-400, हर जगह पर तैनात हो रहे हैं, और अलग अलग तरीके की मिसाइल से बनाई जा रही हैं केवल पीओके को लेने के लिए। और पीओके में अभी बहुत ज्यादा शोषण पाकिस्तान कर रहा है, और उसका जिम्मेदार वो खुद ही ये सब जानते हैं। और उसी के साथ साथ बात करें हम ये जो पानी की बात कर रहे हैं, तो ये पानी कब होगा क्या? देखो यार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना भारत ने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत से जो पानी पाकिस्तान की ओर जाता है वो सारे डैम हम बंद कर देंगे, पाकिस्तान की ओर पानी जाएगा ही नहीं। तो ये नदी का पानी यही रुका तो रहेगा नहीं, क्योंकि पीछे से और पानी आएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि भारत अब ऐसे अंडरग्राउंड टनल्स बनाएगा, पानी को नीचे से निकाल करके भारत के कई सारे हिस्सों की ओर मोड़ देगा। क्या पता कुछ नदी बनवा दे, या फिर कई सारी नहरें, कई सारी शाखाएं बना दे जहां तक पानी जाता रहे। इस तरीके से भारत अपनी ओर पानी मोड़ेगा। तो खुद सोच कर देखिए कितने गांव में पानी जाएगा। खुद सोच कर देखिए कहां कहां खेती और अच्छे से होने लगेगी। खुद सोच कर देखिए जो कपास पाकिस्तान उगाता था वो भारत उगाएगा। खुद सोच कर देखिए धान गेहूं और कितने ज्यादा होने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये बात है 1960 की 19 सितंबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कि भैया हाँ तुम्हारे ओर पानी जाएगा इन्हीं सब चीजों के लिए। लेकिन अब वही सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया जा रहा है जो 1960 में हुआ था। यानी कि अब पानी पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा, ये पानी भारत अपनी ओर मोड़ लेगा। अब किसी भी तरीके से मोड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2000 करोड़ से ज्यादा का रुपया पास हुआ है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल से बनाया जाए, इन सबको मोड़ा जाए और भारत की ओर ये सारा पानी मोड़ा जाए। मतलब 2000 से 4000 करोड़ के बीच, और इसको करने में 2-3 साल तो लगेंगे ही। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान पक्का झल्लाएगा और बौखलाएगा। वही काम यहाँ पर होना चालू हो चुका है, पानी को मोड़ना। इसी वजह से पाकिस्तान बौखला चुका है। और अगर आप देखोगे तो कई सारे यहाँ पर नदी हैं, जैसे सतलज है, ब्यास है, रवि है, इंडस है, झेलम है और चिनाब है। अब बात करें तो कुछ नदी का पानी भारत के अंदर ही रहता है, कुछ नदी का पानी पाकिस्तान के लिए भी जाता है, उसके लिए भी आवंटित हुआ। तो इन्हीं सब नदियों का पानी जो पाकिस्तान की ओर जाता था उसे मोड़ा जाएगा। 3 प्रमुख नदियों का नियंत्रण भारत और 3 पश्चिम नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो ये 3 नदियां हैं जिसका पूरा का पूरा नियंत्रण भारत के पास था, और ये 3 नदियां हैं जिसका पानी पाकिस्तान की ओर भी जाता था। और अगर मैं नदी की बात करूं तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा भारत है। इस तरीके से काफी सारी नदियां गई हैं, और ये नदी पाकिस्तान में ही आपको जाते हुए दिखाई देंगी। अब इन सब नदियों का पानी रोका जाएगा, भारत की ओर टर्न कर दिया जाएगा अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग जगह पर। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मान लेते हैं कि पाकिस्तान आगे चल करके कभी कुछ मतलब अनाउंस कर दिया कि भैया अब युद्ध होगा, ये सारी जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए, इसी वजह से हमने खास तौर पर आपके लिए एक डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर आप फॉलो कर सकते हो। देश दुनिया और इंडिया पाकिस्तान संबंधित जो कुछ भी होगा वो आपको यहाँ पर तुरंत मिलता रहेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपको तुरंत के तुरंत सारी जानकारियां मिलते रहें तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो, और जो फॉलो किए उनसे आप पूछ सकते हो कि कितनी ज्यादा जानकारी है केवल एक व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।